ईयर 2025 में Asus Explore P1 एंड Samsung Galaxy Book 4 दोनों मॉडल काफी सच में रहे हैं। रियली ये दोनों मॉडल काफी फेमस थे। सेल रेशियो काफी टॉप नॉच था। वैसे ई कॉमर्स जैसे साइड में ये दो मॉडल आपको सेम प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे। सो इसके लिए कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है एंड आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये दोनों में से लैपटॉप मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वैसे वीडियो के एंड तक आप ऐसी चुटकी बजा के डिसीजन ले पाओगे आपके लिए दोनों मॉडल में से कौन सा बेस्ट होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर मेरे चैनल आप नए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले दोनों मॉडल का बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले Asus Explore Book P1 is a commercial series laptop and Samsung Galaxy Book 4 is a consumer series laptop। वैसे दोनों का क्लासिफिकेशन में ही डिफरेंस पहले आ रहा है। वैसे Asus Explore Book P1 में i3, i5, i7 वेरिएंट आते हैं एंड Core 3, Core 5, Core 7 वेरिएंट भी आने लगे। हमने जो रिव्यू किया है वो i3 13 Gen वाला वेरिएंट था। सेम हमारा Galaxy Book 4 में i3, i5, i7 वेरिएंट आते हैं एंड Core 3, Core 5 एंड Core 7 ऑल्सो अवेलेबल। वैसे हमने Samsung Galaxy Book 4 जो अनबॉक्सिंग किया था Core 3 वाला वेरिएंट को अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। Explore Book P1 एंड Samsung Galaxy Book 4 का कंपैरिजन वीडियो एंड इसी वीडियो में आपका सारा कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि दोनों मॉडल्स में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे बिल्ड एंड डिजाइन से अगर शुरू करें, सबसे पहले हमारा Asus Explore Book P1 कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है बट इजीली नॉन ब्रेकेबल। इसका टफनेस के लिए ही ये मार्केट में फेमस हो गया था। मतलब इसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप तो देखे ही होंगे मेरे वीडियो में। वैसे ये वाला जो लैपटॉप है इसका बॉडी बिल्ड एंड इवन डिस्प्ले भी ना इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। देन हमारा Samsung Galaxy Book 4 इज कम्प्लीटली एल्यूमिनियम मिल बॉडी। वैसे बॉडी बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही तगड़ा रिजल्ट देता है बट दोनों का बॉडी बिल्ड में अगर कोई ज्यादा टफ है तो वो है Asus Explore Book P1। Asus Explore Book P1 में हमें एक 65 वॉट टाइप सी अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि आपका फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वही हमारा Samsung Galaxy Book 4 में हमें एक 45 वॉट का मोबाइल टाइप अडाप्टर देखने को मिलेगा एंड अच्छी बात यह है कि वो भी आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट चार्जिंग टाइम आपको Asus Explore Book में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें 65 वॉट का अडाप्टर देखने को मिलेगा एंड उसमें 45 वॉट का। जैसे दोनों के दोनों लैपटॉप आपका थिन लैग कैटेगरी में आते हैं बट Asus Explore Book comes with 1.6 kW and Samsung Galaxy Book 4 comes with 1.5 kW। दोनों का वेट लगभग सेम ही है, 100 ग्राम का ही वेट डिफरेंस है दोनों में। वैसे Asus Explore Book प्लास्टिक बॉडी होते हुए भी 100 ग्राम ज्यादा है। Samsung Galaxy Book 4 मेटल बिल्ड होते हुए भी 100 ग्राम कम है। ये वाला एक स्ट्रेंथ सीन देखने को मिला है। वैसे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही लैपटॉप में आपको दो टाइप सी पोर्ट विथ 10 Gbps डाटा ट्रांसफर रेट के साथ पोर्ट देखने को मिलेंगे जो कि DP एंड पावर डिलीवरी दोनों सपोर्ट करता है। उसके बाद दोनों ही लैपटॉप में आपको दो यूज के टाइप ए पोर्ट देखने को मिलेगा विथ 5 Gbps डाटा ट्रांसफर रेट। दोनों ही मॉडल में आपको एक हिंदी में 1.4 का पोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड दोनों मॉडल में आपको एक RJ45 एथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोनों मॉडल में आपको एक 3.5mm वाला ऑडियो और माइक का कॉम्बो जैक देखने को मिल जाएगा। वैसे पोर्ट सेल कनेक्टिविटी में दोनों ही मॉडल में आपको लगभग सेम ही पोर्ट देखने को मिल जाएंगे बट एक एक्स्ट्रा पोर्ट हमें मिलता है Samsung Galaxy Book 4 में जो कि माइक्रो SD कार्ड है। इजीली स्टोरेज एक्सपेंशन या फिर अपना डेटा ट्रांसफर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है Samsung Galaxy Book 4 में। वैसे ऑडियो के मामले में दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 वॉट के 2 डॉल्फाइन स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कीबोर्ड्स के बारे में बात करें, दोनों ही लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल साइज कीबोर्ड विद नंबर देखने को मिल जाएंगे एंड Samsung Galaxy Book 4 में आपको मिलता है एक बैकलाइट कीबोर्ड बट Asus Explore Book P1 में आपको एक नॉन बैकलाइट वाला कीबोर्ड देखने को मिलेगा एंड इसमें स्पील रेजिस्टेंस का भी टेक्नोलॉजी मिल रहा है। मिस अगर आपके हाथ से एक्सीडेंटली पानी वानी गिर भी जाता है इसके इंटरनल पार्ट को डैमेज होने को नहीं देता है। वैसे दोनों ही लैपटॉप पे आपको फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिलेंगे बट Asus Explore Book P1 में आपको इन ट्रैक पैड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा एंड वही Samsung Galaxy Book 4 में आपको कीबोर्ड के पावर बटन के साथ ही आपको इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। मिस दोनों ही लैपटॉप पे आपको इजी एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। अभी लैपटॉप का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर में से अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों ही लैपटॉप पे आपको 15.6 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है एंड वैसे Asus Explore Book P1 comes with WV पैनल एंड Samsung Galaxy Book 4 comes with FHD IPS पैनल। दोनों ही पैनल FHD है बट एक में आपको WV पैनल मिलता है एंड दूसरे में आपको एक IPS पैनल मिलता है। वैसे WV और IPS पैनल में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही मॉडल में आपको लगभग 179 डिग्री व्यू एंगल मिल जाएंगे बट ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं Asus Explore Book P1 का डिस्प्ले ना लाइक थोड़ा वार्म टोन जैसा फील होगा एंड वैसे Samsung है, Samsung का डिस्प्ले में तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मींस कलर काफी एनहेंस्ड एंड कंटेंट कंजेशन के मामले में Samsung का डिस्प्ले काफी अच्छा रिजल्ट देता है। दोनों ही मॉडल हमारा 4K वीडियो सपोर्ट करता है। उसके बाद
Asus ExpertBook P1 में हमें एक 720p वेबकैम मिलता है विद फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन। Samsung Galaxy Book 4 में हमें वही 720p हेल्दी वेबकैम मिलता है, बट उसमें आपको कोई भी फिजिकल शटर बटन नहीं मिलेगा। तो दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। तो Asus ExpertBook P1 Intel Core 13 Gen i3-1315 प्रोसेसर, जिसमें आपको 1.2 GHz का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.5 GHz तक देखने को मिल जाएगा। 6 कोर 8 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर डिलीवर होता है, जिनमें से 2 पीको एंड 4 ई कोर्स है एंड 15 वाट का टीडीपी देखने को मिलेगा। एंड Samsung Galaxy Book 4 में हमें Intel Core 3 100U सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मिस दोनों ही लैपटॉप पे हमें यू सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। एडिशनली आपको 1.2 GHz का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.5 GHz का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड इट कम्स विद 4 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स, जिनमें से 2 पी कोर्स है एंड 4 ई कोर्स एंड सेम 15 वाट का टीडीपी देखने को मिल जाएगा। मिस दोनों ही लैपटॉप का प्रोसेसर भले जनरेशन अलग है, सेम कोर, सेम थ्रेड, सेम टीडीपी के साथ ही दोनों प्रोसेसर डिलीवर होते हैं एंड परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वैसे बेंचमार्क्स कंपैरिजन में आप दोनों को साइड बाय साइड चेक कर लीजिए। एंड हाँ, दोनों में आपको 10 MB का L3 कैश मेमोरी मिल रहा है। इस मल्टीटास्किंग के मामले में दोनों लैपटॉप एक ही जैसा परफॉर्मेंस देंगे, बट रैम के मामले में काफी बड़ा फर्क नजर आया है। वैसे हमें Asus ExpertBook P1 में एक 16GB LPDDR5 रैम विद 5200 मेगा ट्रांसफर रेट के साथ एक अच्छा रैम डिलीवर होता है। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आप अप टू 64GB तक रैम एक्सपांड कर सकते हो। Samsung Galaxy Book 4 में हमें 8GB DDR4 ऑनबोर्ड रैम देखने को मिल रहा है, एंड जो कि 4267 मेगा ट्रांसफर के साथ आपको रैम डिलीवर होता है। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप रैम को एक्सपांड नहीं कर सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक में उनके लिए बोलना चाहूंगा जिनका रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप सोचोगे कि मैं ये वाला लैपटॉप बाय करके बाद में रैम एक्सटेंड कर लूंगा, देन वो वाला प्लान दिमाग से हटा ही लो, क्योंकि इसमें आप रैम एक्सपांड नहीं कर सकते हो। और फिर स्टोरेज के बारे में बात करें तो दोनों लैपटॉप में हमें Zen 4 512GB का SSD मिल रहा है, बट Asus ExpertBook P1 में हमें Fusion ब्रांड का SSD देखने को मिलता है। Samsung Galaxy Book 4 comes with Samsung Gen 4 SSD ड्राइव, जिसका रीड राइट स्पीड आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रीड राइट स्पीड के मामले में रीड स्पीड दोनों में से Asus ExpertBook P1 का जो Fusion वाला SSD है उसका अच्छा रहा है, एंड राइट स्पीड के केसेस में Samsung Galaxy Book 4 का SSD यूज करता है। बट बेंचमार्क स्कोर ना कंपैरिजन के लिए होते हैं। वैसे हम लोग प्रैक्टिकली डेटा ट्रांसफर करके देखा था, तो ऑनेस्टली अगर बोलूँ ना, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क मेजर नहीं आया। हमने सेम जैसे हमारा Adobe Premiere Pro का हम या फिर गेम अगर हम कॉपी करते हैं, कोई भी लैपटॉप में टेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना, हमारे लार्ज फाइल्स होते हैं लाइक 100GB 200GB, हम पहले लैपटॉप में ट्रांसफर वगैरह भी करते हैं। ट्रांसफर के दौरान दोनों लैपटॉप में ना लगभग सेम ही टाइम में लगा था, ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं है। Asus ExpertBook P1 में आप ना अप टू 2 TB तक एक्सपांड कर सकते हो। इसमें आपको सेकंड स्लॉट मिल जाता है। आपका जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो 512GB का है, वो रहते हुए भी आप चाहे ना तो 1 TB का SSD इंस्टॉल कर सकते हो सेकंड स्लॉट में। अगर आपको 2 TB करना है, then you have to remove the previously installed 512GB SSD drive। एंड वहीं पे हमें Samsung Galaxy Book 4 में सिंगल SSD स्लॉट मिलता है। हाँ, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1 TB तक, मींस स्वैपेबल है। प्रीवियस वाला SSD को निकाल के आप न्यूली एक 1 TB का SSD इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो Asus ExpertBook P1 में हमें Bluetooth 5.4 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिला विथ Wi-Fi 6, एंड वही Samsung Galaxy Book 4 में हमें Bluetooth 5.2 का ओल्डर वर्जन देखने को मिला विथ Wi-Fi 6 वर्जन। मींस Wi-Fi का लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, बट Bluetooth वर्जन में दोनों में डिफरेंसेस है। लैपटॉप का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर में से और एक फैक्टर के बारे में बात करें तो लैपटॉप का बैटरी। दोनों ही लैपटॉप में आपको 3 से बैटरी देखने को मिलेगा। Asus ExpertBook P1 comes with 54 Wh का बैटरी, वही Samsung Galaxy Book 4 comes with 50 Wh बैटरी। वैसे बैटरी का ज्यादा फर्क नहीं है, बट डोंट वरी, दोनों ही लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। मींस बैटरी को आप इजीली रिचार्ज भी कर सकते हैं। अभी इसका इंटीग्रेटेड जीपीयू या फिर iGPU के बारे में बात करें, वैसे Asus ExpertBook P1 में हमें Intel UHD ग्राफिक्स विद 7.8GB का शेयर्ड मेमोरी के साथ iGPU देखने को मिला। वही हमें Samsung Galaxy Book 4 में Intel R ग्राफिक्स देखने को मिलता है, एंड वही 3.8GB का शेयर्ड मेमोरी के साथ। वैसे दोनों लैपटॉप पे हमने Adobe Premiere Pro को रन करके देखा था, 3 मिनट का 4K शूटेड वीडियो था। दोनों ही लैपटॉप में हमें एडिटिंग के टाइम अच्छा रिजल्ट मिला है, बट रेंडरिंग टाइम हमें थोड़ा ज्यादा Intel R ग्राफिक्स में देखने को मिला। Asus ExpertBook 4 में लगभग 3 से 4 मिनट में एक्सपोर्ट हो गया था, वहीं Samsung Galaxy Book 4 में 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा हमें टाइम देखने को मिला था। मींस ग्राफिक्स के मामले में Intel R ग्राफिक्स UHD ग्राफिक्स से बेटर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें देखने को मिला है वो
इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स बेटर निकला है। एंड गेम प्ले के मामले में ना जो हमारा रेगुलर गेम टेस्ट होता है दोनों ही लैपटॉप में हमने प्ले करके देखा था, तो Asus Expo P1 में हमें गेमिंग एक्सपीरियंस भी ना काफी स्मूथली हैंडल कर रहा था Asus Expo P1। Samsung Galaxy Book 4 में ना कुछ गेम तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, मींस हैंडल ही नहीं कर पाया गेम चलाने के लिए। जैसे कि Forza Horizon 5 को हमने रन करने के लिए भी ट्राई किया ना, वो बार बार क्रश ही हो गया। गेमिंग के मामले में या फिर ग्राफिक इंटेंस वर्क के लिए ना Asus Expo P1 अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, दोनों ही लैपटॉप में आपको Windows 11 होम का लाइफ टाइम वर्जन इंस्टॉल देखने को मिलेगा। एंड Asus Expo P1 में आपको Microsoft Office 2024 का लाइफ टाइम वर्जन देखने को मिलेगा। साथ में MS Office 365 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा, 2 ईयर मैकअप पे एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन। एंड वही Samsung Galaxy Book 4 में हमें कोई भी MS Office का प्री इंस्टॉल वर्जन देखने को नहीं मिल रहा है एंड ना ही कोई एंटीवायरस मिल रहा है। एक स्टूडेंट्स या फिर एक ऑफिस यूजर्स हो, आपके लिए MS ऑफिस सॉफ्टवेयर काफी इंपोर्टेंट होते हैं। कोई एक्सेल शीट का वर्क करना हो, कोई लेटर वगैरह बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, देन आपके लिए ना MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि दोनों लैपटॉप सेम प्राइसेस में आते हैं एंड सारा कुछ कंपैरिजन आपके सामने है। कोई लैपटॉप में अगर अलग से MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हो, लगभग 7 से 8 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। सो ये आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है बाद में। अगर आपके लिए MS ऑफिस सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है, देन यहाँ पे वो डिसीजन छोड़ लो, वीडियो के एंड में आप डिसीजन ले पाओगे। वैसे दोनों ही लैपटॉप सिमिलर प्राइसेस में लिस्टिंग हुए हैं। वैसे इसका प्राइस मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, क्योंकि फेस्टिव का सीजन में बहुत ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लगभग दोनों लैपटॉप में सिमिलर प्राइस देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000 का गैप देखने को मिल जाता है दोनों मॉडल में। तो आपके यूजेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा कि दोनों मॉडल में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे ऑनेस्टली अगर बताऊं, दोनों लैपटॉप में सबसे मेजर डिफरेंस जो है इसका बिल्ड क्वालिटी। अगर आपको एक ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए, मीन्स आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो जो कि रेगुलर आपका लैपटॉप को कैरी करके इधर से उधर आपको भागना पड़ता है, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में अगर ट्रैवल करते हो, उस केसेस में आपके हाथ से लैपटॉप गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। एंड उस केसेस में आपको Asus ExpertBook काफी बेटर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इजिली ब्रेकेबल नहीं है एंड अगर गिर के टूट भी जाता है, इसमें आपको 1 ईयर का ADB सर्विस भी मिल रहा है, मींस एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। अगर गिर के टूट भी जाए, उनका टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको उसका भी क्लेम मिल जाएगा। एंड आपका यूज केसेस उतना नहीं है। Samsung Galaxy Book 4 आपका एक प्रीमियम मेटल बिल्ड के साथ डिलीवर होता है, तो वो वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। इस बॉडी बिल्ड का जो क्वालिटी है ना, काफी प्रीमियम आपको फील करवाएगा Samsung Galaxy Book 4। एंड रहा बात लॉन्ग टाइम काम के बाद या फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स करना चाहते हो, गेमिंग का प्लान है, देन डेफिनेटली यहाँ पे विनर बनता है Asus Expo P1, क्योंकि इसमें आपको 16 GB का रैम मिल रहा है। इंटेल यूएसडी ग्राफिक के साथ ये कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। फाइनल कंक्लूजन के ऊपर बढ़े तो दोनों मॉडल का डिटेल्स में मैंने इन डेप्थ रिव्यू मैंने आपके सामने रख दिया है। दोनों मॉडल में क्या कुछ फर्क है, दोनों मॉडल में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सारा कुछ मैंने आपके ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रख दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप, क्योंकि आपका एक हाइप हमारे चैनल को ग्रो होने में और आपके तरह टेक लवर्स तक हमारे इस तरह का वीडियो को पहुंचाने में काफी हेल्प करता है। तो जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्यूरेट।